हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भैया आपकी क्या देखेंगे भाई, 12वीं की व्यवसाय अध्ययन की बच्चों हम लोग जो है 3 मार्क्स वाले 3 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो ध्यान से इसको कर लेंगे भाई, पढ़ लिए होंगे तो समझो आपकी रिवीजन है, क्योंकि अभी तो रिवीजन के स्टेज पर अपन चल रहे हैं ना। तो फटाफट देखते चलेंगे। प्रबंधन एक प्रणाली है, उसको स्पष्ट करना है बच्चों, है ना। प्रबंधन एक प्रणाली है, प्रणाली में निम्न विशेषताएं होती है। देखो यहाँ पे पूछा कुछ और गया, उसको स्पष्ट करना था, बट यहाँ पे विशेषताएं दिया हुआ है। तो देख लो बच्चों, प्रबंधन एक प्रणाली है और प्रणाली में निम्न जो है विशेषताएं होती है। प्रत्येक प्रणाली की एक उप प्रणाली होती है, हर एक प्रणाली की अपनी क्या होती है, उप प्रणाली होती है। प्रत्येक प्रणाली का एक निश्चित उद्देश्य होता है, प्रत्येक प्रणाली की अपनी प्रणालियों में समन्वय बनाए रखती है। अतः उपयुक्त विशेषताएं प्रबंध में निहित है, अतः हम प्रबंधन को एक प्रणाली कह सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले उन्होंने समझाने के लिए उसकी विशेषताओं का उपयोग किया। कैसे? उन्होंने बताया कि प्रबंधन एक प्रणाली है करके, फिर ये बताया कि हर एक प्रणाली की उप प्रणाली होती है और हर एक प्रणाली की कोई उद्देश्य होती है और हर एक प्रणाली की क्या होती है, समन्वय होती है ना। अतः उपयुक्त विशेषताओं से प्रबंधन में निहित है। अतः अतः मतलब ये सभी विशेषताएं, जितनी विशेषताएं प्रणाली की है उतनी विशेषताएं प्रबंधन की भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंधन भी एक क्या है, प्रणाली है करके आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 2 भाई आपका क्या बोल रहा है, व्यावसायिक वातावरण के 3 घटकों को समझाना है। तो व्यावसायिक वातावरण के 3 घटक क्या क्या हो जाएंगे भाई, देखते चलेंगे फटाफट। यहाँ पर पहला आर्थिक घटक। आर्थिक घटक क्या होती है, तो इसके अंतर्गत एक देश की आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीति, आर्थिक दशाओं के समूह आदि सम्मिलित होते हैं आर्थिक घटक में। ठीक है, फिर सामाजिक घटक। सामाजिक घटक के अंतर्गत रीति रिवाज, परंपरा, मूल्य, फैशन, आकांक्षा, शिक्षा के स्तर इत्यादि सम्मिलित होते हैं। फिर राजनीतिक घटक में क्या होते हैं, राजनीतिक दशा, शासन प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था, सुरक्षा आदि जो है सम्मिलित होते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, मौद्रिक अभिप्रेरणाएं क्या है, प्रमुख मौद्रिक अभिप्रेरणाएं बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो वित्तीय अथवा मौद्रिक प्रेरणाएं, वित्तीय अथवा मौद्रिक प्रेरणाओं से आशय ऐसी प्रेरणाओं से है जो प्रत्यक्ष मुद्रा के रूप में अथवा जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। ठीक है, जिनको अपन मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। वेतन एवं भत्ते को, उत्पादकता को, है ना, बोनस, लाभ, सहभागिता, इस तरीके से चीजों को आपको यहाँ पे लिखना है। फिर नेक्स्ट वन है, अगला प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। वो क्या है भैया आपका, प्रवर्तन मिश्र के तत्व के रूप में विक्रय प्रवर्तन की भूमिका का, प्रवर्तन मिश्र के तत्व के रूप में क्या करना है आप लोगों को, विक्रय प्रवर्तन की भूमिका का वर्णन करना है। ठीक है, तो प्रवर्तन मिश्र के तत्व के रूप में विक्रय प्रवर्तन की भूमिका के बारे में बताना है। तो उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षण, ठीक है, उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षण आ जाएगा पहला। तो विक्रय प्रवर्तन क्रिया जो है प्रोत्साहन कार्यक्रम का क्या करते हैं, उपयोग करके बच्चों लोगों का ध्यान क्या करते हैं बच्चों, आकर्षित करते हैं। फिर दूसरा, नए उत्पाद के अवतरण में उपयोगी होता है। तीसरा आपको डालना है, सभी परिवर्तन विधियों में तालमेल आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला आ जाएगा, प्रबंधन एक जन्मजात और अर्जित प्रतिभा दोनों है, समझाना है। जो प्रबंधन होती है एक जन्मजात और अर्जित प्रतिभा दोनों है, उस चीज को समझाना है आपको। तो प्रबंधन एक जन्मजात और अर्जित प्रतिभा है करके इस तरीके से आपको बताना है कि प्रबंधन जो जन्मजात होते हैं, इसका आशय क्या है बच्चों की प्रबंधन मनुष्य के पारिवारिक गुणों से बनते हैं। ठीक है, कोई भी प्रबंधन है भाई मनुष्य के पारिवारिक गुण से बनता है। कुछ विद्वान लोग भी तो क्या बोलते हैं, कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही योग्य, चतुर, अनुभवी होते हैं और वे दूसरों पर नियंत्रण तथा नेतृत्व जो है अच्छी तरीके से करते। बोलते हैं ना भाई, इसके अंदर जो है प्रबंधन एक जन्मजात और अर्जित प्रतिभा दोनों है बोल रहा है। मतलब प्रबंधन के जो दिमाग है, बोलते हैं कई लोग ये एकदम इसके अंदर बिजनेसमैन और दिमाग है, लीडर वाली दिमाग है, वो कई लोगों में क्या होती है, पहले से होती है ना, जन्मजात होती है। और कई लोगों में क्या होती है बच्चों, उसको ट्रेनिंग लेके, कई लोग ट्रेनिंग लेते हैं ना उसका, लीडर करने का। तो इस तरीके से होती है, उसी चीज को यहाँ पे आपको लिखना है। फिर अगला, व्यावसायिक वातावरण के 3 महत्व को समझाना है बच्चों। तो 3 महत्व भैया आपकी इस तरीके से है, अनिश्चितताओं का, जोखिमों एवं खतरों की जानकारी देने में सहायक। अगला, अवसरों की पहचान करने व सदुपयोग करने में सहायक। फिर अवधारणा संसाधनों की प्राप्ति में, है ना। तो ऐसे ऐसी चीजों भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हेडिंग डाल के क्लियर करना पड़ेगा। फिर धनात्मक
धनात्मक एवं ऋणात्मक अभिप्रेरणा में अंतर स्पष्ट करना है कि धनात्मक अभिप्रेरणा क्या होती है और ऋणात्मक अभिप्रेरणा क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आधार के हिसाब से बोलेंगे तो धनात्मक अभिप्रेरणा में कर्मचारियों की कार्यों की प्रशंसा की जाती है। ठीक है, धनात्मक अभिप्रेरणा में क्या होती है, कर्मचारी जो काम करेंगे उस काम को उसकी तारीफ किया जाता है, जबकि यहाँ पर कर्मचारियों के कार्यों की बुराई की जाती है, वह भय दिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कार्यों की प्रशंसा किया जाता है जबकि यहाँ पर प्रशंसा नहीं की जाती है, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर प्रतिफल, इसमें कर्मचारियों को अधिक सम्मान, धन व पदोन्नति की प्राप्ति होती है, इसमें अधिक सम्मान मिलता है, धन व पदोन्नति मिलती है। कर्मचारियों को भय तथा दंड मिलता है, वहां पर क्या मिलता है, भय तथा दंड। फिर धनात्मक अभिप्रेरणा से कर्मचारी का मनोबल बढ़ता है, जिससे यहाँ पर क्या होता है, मनोबल गिरता है। इस तरीके से आपको अंतर भाई आपको लिखना है दोनों में। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन, यहां पर अगला क्या बोल रहा है, विपणन के कोई 3 कार्यों को समझाना है। विपणन के 3 कार्य, ठीक है, तो बाजार सूचनाओं का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण करते। पहला काम करते बाजार की जो जितना भी सूचना होते हैं उसको एकत्रीकरण एवं उसकी विश्लेषण मींस एनालिसिस करते हैं। फिर अगला क्या काम हो जाएगा उसका, फिर विपणन नियोजन करना मतलब मार्केटिंग प्लानिंग करना बच्चों। ठीक है, मार्केटिंग प्लानिंग करना। फिर उत्पाद डिजाइनिंग करना कि किस प्रकार से क्या बनाना है, कैसे उसकी रूपरेखा रहेगी, पूरी चीजें। फिर प्रबंधन के 3 सहायक कार्यों को समझाना कि प्रबंधन के 3 सहायक कार्य कौन कौन से। तो नव परिवर्तन में क्या आता है देख लो यहाँ पर ध्यान से। सामान्यतः जो है नव परिवर्तन या नवाचार का आशय क्या होती है बच्चों, उत्पादन के लिए नई डिजाइन। ठीक है, नव परिवर्तन मतलब भाई जो भी उत्पादन हो रही है उसमें नई डिजाइन लाना, नए चीजों को लाना, ये क्या कहलाती है, नई तरीकों को अपनाना नव परिवर्तन कहलाती है। संप्रेषण, संदेश वाहन या संप्रेषण के बिना आज व्यवसाय करना संभव। प्रबंधक अपने निर्देश आदेश कार्य की जानकारी संवेद वाहन के माध्यम से प्रेषित कर लक्ष्यों को क्या करता है, पूर्ति करता है। फिर निर्णय, संस्था या उपक्रम की क्रियाओं में प्रबंधक को अनेक अवसरों पर निर्णय लेने पड़ते हैं, तो अगर निर्णय लेने की क्षमता जो है होना चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। फिर सामाजिक वातावरण व्यवसाय को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। जो सामाजिक वातावरण है वो व्यापार को मतलब व्यवसाय को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो कोई 3 कारण भैया आपको यहाँ पे लिखना है ना। तो पहला हो जाएगा, भारत में मनाए जाने वाले अनेक त्योहार विभिन्न व्यवसायों के लिए क्या होते हैं, अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, जो देखो सामाजिक वातावरण से ही तो भाई व्यवसाय मतलब सामाजिक चीजों से हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं। तो भाई लोगों के द्वारा भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों के द्वारा व्यवसाय की अवसर मिलता है। दूसरा हम बोल सकते हैं एक मूल्य है जो बाजार में उत्पाद चयन की स्वतंत्रता प्रदान करती है ना। समानता, एक मूल्य जो इस बात पर जोर देती है कि उपक्रम में एक जैसा काम करने वाले स्त्री व पुरुषों दोनों को समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। ठीक है, एक तो स्वतंत्रता प्रदान करती है, दूसरा समानता प्रदान करती है। ठीक है, 3 टॉपिक में आपको लिखना है, अवसर, स्वतंत्रता, समानता। अवसर, स्वतंत्रता, समानता, ये 3 हेडिंग पे आपको इसके आंसर्स को भैया कंप्लीट करना है। फिर प्रश्न क्रमांक 11, अवित्तीय अथवा अमौद्रिक प्रेरणाएं क्या है, प्रमुख अमौद्रिक प्रेरणाएं आपको यहाँ पे बताना है कि क्या क्या होगा करके। ठीक है, फिर अवित्तीय अथवा अमौद्रिक प्रेरणाएं क्या हो जाएगा, प्रेरणाएं। फिर मनुष्य की सभी आवश्यकता केवल मुद्रा से ही संतुष्ट नहीं होती, हमारी भाई हर एक चीज की जरूरत की पूरा सिर्फ पैसे से होती है नहीं होती ना, उसी चीज को यहाँ पे लिखना है। ठीक, नेक्स्ट वन है स्कंद विपणी की निवेशकों के प्रति 3 सेवाएं क्या क्या है, तरलता प्रदान करना, मूल्य निर्धारण करना और निवेश सुरक्षा प्रदान करते थे। ये 3 सेवाएं बच्चों हो जाएगा भाई। ठीक है, भारत में प्रबंधन का 3 महत्व बताना है, तो आधारभूत विकास के लिए, औद्योगिकीकरण की गति के तेज करने के लिए और रोजगार के अवसर हेतु। ये बच्चों इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका ये इन सभी क्वेश्चंस को भाई फटाफट कर लेंगे, मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। बात है इन क्वेश्चंस के पीडीएफ का, तो पीडीएफ भाई आपको ऐप में बच्चों हमारा मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर पाओगे। ऐप कौन सा है, एकलव्य आरपीएस ऐप। वहां पर आपको कॉमर्स एक निचोड़ बैच लॉन्च है, उस पर पीडीएफ आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।